परमाणु पानी में भी है, जीव में भी है, तो पुद्गल में भी है। और साइंस का जो एटम है कहता तो वो है द लास्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, लेकिन उसमें भी बहुत सारे और पार्ट्स निकालता जाता है। पहले एटम था, उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी अब तो पता नहीं कौन कौन से ट्रॉन आ गए। और हर बार ये कहता है कि द लास्ट पार्टिकल, लेकिन उस लास्ट में से भी और ज़्यादा पार्ट्स होते चले जाते हैं। तो कभी भी आज के आधुनिक विज्ञान का परमाणु ही अंतिम नहीं है, तो उसकी कल्पनाएं अंतिम कैसे हो सकती हैं? एक बात। दूसरा, जो आपने कहा कि एटम्स होते हैं, उससे सेल्स, और सेल्स से फिर ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बॉडी तैयार होती है हर जीव की। ये पौद्गलिक तौर पर तो ठीक बात है, लेकिन उसके पीछे जो आपने प्रश्न किया कि जमीकंद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जमीकंद में ये नहीं कहा जा रहा कि उसमें एक इंद्रिय जीव का जीवन नहीं है। चाहे वो जमीकंद हो, चाहे वो ऊपर वृक्ष पे लगने वाला फल हो, दोनों में एक इंद्रिय जीव का जीवन तो है। लेकिन जमीकंद के आश्रित रहने वाले जो त्रसजीवों का जीवन है, वो जमीकंद को सेवन करने से उनका घात अधिक होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर रहते हैं, वहाँ पर मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ पर जीवों के, त्रसजीवों की उत्पत्ति। एक इंद्रिय जीव तो, चूँकि श्रावक का एक इंद्रिय हिंसा का त्याग तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो गृहस्थी में रहता है। लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन 4 प्रकार के जीवों की हिंसा के वो बच सकता है, जितना चाहे उतना। तो ऐसे में अब उसका जीवन चलाने के लिए वनस्पति वो सेवन करता है, मान लो अपरासुक भी खाता है, तो वो एक इंद्रिय जीव के घात का त्यागी तो नहीं है, लेकिन बाकी त्रस जीवों के घात से बचने का जो उसके पास उपाय है, यदि उसको नष्ट करता है तो फिर वो थोड़ी सी अपनी क्रूरता बढ़ा रहा है। और एक तो हो गई ये, इसके साथ होने वाले जो सूक्ष्म त्रस जीव हैं, जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के रूप में होते हैं, वो जमीकंद में बहुतायत पाए जाते हैं, उनका घात होता है। दूसरा, ये जमीकंद जितने भी होते हैं जिनमें सूर्य प्रकाश और हवा का सेवन नहीं हो पाता, तो इनमें तामसिकता आती है। आपने कभी यदि सुना हो ये शब्द कि सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। राजसिक भोजन जिसको रिच डाइट बोला जाता है, जो राजा महाराजाओं को हजम करने योग्य होती हैं, वो आम व्यक्ति पचा नहीं सकता, जो कि उसके पास इतनी ऐसी आंत ही नहीं होती। सात्विक भोजन ही होता है जो एक आम व्यक्ति को पचने योग्य भी है, उससे उसकी जीवन शैली बहुत अच्छे से चल सकती है। लेकिन तामसिक भोजन वो है जो उसके जीवन में यदि सेवन कर लिया जाए तो जिस भोजन से तुम्हारी बुद्धि अच्छी चलती, वो और विकृत होने लग जाती है। विकृतियाँ, मलिनताएं, बुराइयाँ उसके जीवन को घेरने लग जाती हैं। तो ये तामसिकता के अंतर्गत, जैसे मादक द्रव्य होते हैं, उन मादक द्रव्यों का सेवन करने से तामसिकता आती है, मादकता आती है, ठीक ऐसे ही ये तामसिक भोजन माने जाते हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन में बुराइयाँ पैदा होने की संभावनाएं होती हैं। अब रही बात जिन जमीकंदों को आप विशेष रूप से जानते हैं अथवा सेवन करने का ज़्यादा मन करता है आज के यंगस्टर के लिए, खासतौर से आलू है, प्याज है, आदि आदि, इनके बारे में हमने एक बार बहुत अच्छी चीज़ बताई थी आपको। जितने भी प्लेन चलाने वाले पायलट्स होते हैं, 72 घंटे पहले तक यदि उसने प्याज का सेवन नहीं किया है, तभी उसको प्लेन चलाने की अनुमति दी जाएगी। नहीं है तो यदि आज आपने प्याज खाई है तो 72 घंटे तक आप प्लेन नहीं चला सकते। क्यों? तो उसके पीछे उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि जो ये इस प्रकार की प्याज इत्यादि कांदा लहसुन खाता है, उसके इमीडिएट डिसीजन मेकिंग पावर क्षतिग्रस्त होती है। और जो इतने यात्रियों को लेकर के आसमान में उड़ रहा है, ऐसा वो पायलट यदि क्विक डिसीजन लेने की क्षमता खो देगा तो कब इतने सारे यात्रियों को खो देगा, हम नहीं कह सकते। इसलिए कम से कम 72 घंटे पहले आपको कांदा लहसुन का त्याग करना पड़ेगा, ऐसा आज के पायलट्स को हिदायत दी जाती है। अब मान लो सप्ताह में 2 दिन चलाता है प्लेन, तो पक्का है पूरे सप्ताह भर खा ही नहीं पाएगा फिर वो। और यदि हर सप्ताह चलाता है तो फिर कभी नहीं खा पाएगा। इसका मतलब है कि हमारी क्विक डिसीजन पावर को वो क्षतिग्रस्त कर रही है प्याज। इसमें जीव हिंसा तो है ही, लेकिन हमारी बुद्धि की हिंसा भी है, तब तो जाकर के पायलट्स को नहीं खाने की हिदायत दी जा रही है। दूसरा, आलू की जहाँ तक बात है, आलू में एक सोलोनाइन नाम का एक पॉइजन होता है। हाँ, अब सर्च करेंगे तो आपको ये सोलोनाइन
जो केमिकल है वो क्या माना जाता है, आप सर्च कर लेना। ये आलू में पाया जाता है और ये धीमा जहर है। तो इसके माध्यम से आपके सिर्फ मात्र बुद्धि का ही समापन नहीं हो रहा, धीरे धीरे आपके प्राणों का समापन भी हो रहा है। और बहुत सारी बीमारियां आज इस फास्ट फूड और इस प्रकार के जमीकंदों का सेवन करने से ऐसी हमारे साथ जुड़ती हैं, जो एक बार जुड़ती हैं तो मृत्यु तक साथ देती हैं। पहले की बीमारियां ऐसी होती थी, एक बार बीमार हो जाओ, दवा खा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन अब दवा भी खाते जाओ और दवा भी तुम्हें खाती जाएगी और अंत में जाके दोनों साथ में स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं ये तामसिकता के साथ भी और हमारे जीवन को, स्वास्थ्य को क्षति करने के रूप में भी और प्राणी हिंसा के रूप में भी पाई जाती हैं। इस कारण से इन चीज़ों से बचने की हिदायत दी जाती है। एक दिन तो हमें पानी भी छोड़ना है, लेकिन पानी छोड़ने के पहले कम से कम उसको छोड़ दें जिसमें प्राणियों की संभावना ज़्यादा होती है। पानी पीना आवश्यक है, लेकिन पानी के साथ जो होने वाले त्रस्त जीव हैं उनको छान करके उनको बचा लिया जाए और फिर जो छना हुआ पानी है वो सेवन किया जाए। अथवा एकेंद्रीय हिंसा से भी बचना है तो फिर प्रासुक पानी का सेवन किया जाए, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता को और परिष्करण प्राप्त हो।